लाइव 24 पर आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। जब मणिपुर में महिलाओं का चीरहरण देखकर लोगों का खून खौल रहा है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान और बंगाल में जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो देश में इतना हंगामा क्यों नहीं होता। कुछ लोग टूल किट एंगल भी ले आए हैं। मणिपुर कांड पर सवाल पूछने पर जवाब नहीं, उल्टे आपसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि तब कहां थे, तब क्यों नहीं लिखा, तब क्यों नहीं बोला, संसद में क्यों हंगामा नहीं हुआ। मतलब इस घिनौने कांड पर बीजेपी वर्सेस विपक्ष का खेल शुरू हो गया है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और एक पक्ष ये भी है, मान लेते हैं, लेकिन क्या इस तर्क के आगे दंडवत होकर हम सभी को मणिपुर से अपनी आंखें हटा लेनी चाहिए। मई से एक प्रांत सुलग रहा है, जून के बाद जुलाई आधा बीत जाता है और केंद्र सरकार के एक्शन में फुर्ती नहीं दिखती। मणिपुर वैसे भी दिल्ली से दूर है, वहां की आवाज देर से पहुंचती है। जब वीडियो देखकर पूरा देश दुखी और गुस्से में है तो 75 दिन के बाद पीड़ा जाहिर की जा रही है। जबकि हालात महसूस कीजिए तो लगता है कि मणिपुर जलता रहा, वहां लोग मारे जाते रहे और बाकी देश में ऐसा माहौल बना रहा जैसे देश में चहुओर खुशहाली है। इस पर क्या जवाब होगा कि एफआईआर के 2 महीने बाद और वीडियो सामने आने के 1 दिन बाद गिरफ्तारी शुरू होती। क्या मणिपुर पुलिस वीडियो के वायरल होने का इंतजार कर रही थी? क्या सरकार को भी वीडियो वायरल होने का इंतजार था? क्या हमारे पास ऐसा तंत्र नहीं है कि हम एफआईआर के बाद जांच कर निष्कर्ष तक पहुंच सके? शर्म है, कलयुग का ऐसा कालखंड आया है कि दुशासनों की भीड़ इंसानियत की देह से कपड़े उतारती है और कोई उन्हें बचाने नहीं आता। बचाना तो छोड़िए, 2 महीने तक गुस्सा भी नहीं दिखता। अगर सवाल का जवाब सवाल से ही देना है तब तो हर क्राइम के बाद यही कीजिए। न सरकार को कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी, न पुलिस को। हर चीज का कारण तो होता ही है। फिर सरकार का क्या रोल है? शासन प्रशासन क्राइम को नहीं रोक सकता, अंकुश नहीं लगा सकता, तो चलिए मान लिया अंकुश ना सही तो क्राइम होने पर अपराधियों को सजा तो दिलवा ही सकता है। या फिर सब हवा हवाई है। राजस्थान हो या बंगाल, अगर वहां से भी वीडियो आया होता तो बेशक पूरे देश में गुस्सा देखा जाता और देखा गया है। संसद तक हंगामा भी होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मणिपुर या किसी दूसरे राज्य में इस तरह की दरिंदगी को इग्नोर कर दिया जाए। ये जनता की अपेक्षा का ही नतीजा है कि लोग मणिपुर में इस तरह की सुस्ती की उम्मीद नहीं कर रहे थे। 9 साल में जनता ने यही सोचा और समझा है कि ये सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा सख्त और क्राइम करप्शन पर जीरो टॉलरेंस के रास्ते पर चल रही है। डबल इंजन सरकार से लोगों की बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मणिपुर में तो 2 इंजन वाला फॉर्मूला भी था। केंद्र और राज्य में भी भाजपा की सरकारें थी, तो फिर ताबड़तोड़ छापेमारी करने में 2 महीने कैसे लग गए? कुछ लोग टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। संसद सत्र से 1 दिन पहले वीडियो वायरल क्यों किया गया? ये सवाल सोचकर हंसी आती है कि भाई इस तरह से डरिएगा तब कैसे होगा। सवाल पूछने वाले को टूल किट कहने वाले जवाब देने से क्यों बचते हैं? क्यों अभी आया, कौन लाया, इससे ज्यादा अहम है कि सरकार ने किया क्या अभी तक। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है कि बताइए अभी तक क्या किया। तो अब ऐसे में सरकार स्वतः संज्ञान लेने का आलाप कर रही है। अखबारों के पहले पन्ने पर देख लीजिए, लाल रंग की स्याही में छपे अक्षर यही सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस को गिरफ्तारी करने में 75 दिन और वीडियो क्यों लगे। 18 मई को 0 एफआईआर दर्ज की गई, तो फिर अब स्वतः संज्ञान की बात क्यों की जा रही है? मणिपुर सीएम कह रहे हैं कि अपने आप संज्ञान लेकर पुलिस ने एक्शन लिया और 20 जुलाई की सुबह पहली गिरफ्तारी की। 4 मई को 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ उस गांव को लूटती है, तोड़-फोड़ कर आग लगा देती है। 3 महिलाओं के कपड़े उतारे गए, 2 की परेड करा गई। मणिपुर सीएम कह रहे हैं कि अपने आप पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर एक्शन लिया और 20 जुलाई की सुबह पहली गिरफ्तारी की। 4 मई को 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ उस गांव को लूटती है, तोड़-फोड़ कर आग लगा देती है। 3 महिलाओं के कपड़े उतारे गए, 2 की परेड कराई गई। 56 साल के शख्स की 21 साल की बेटी का दरिंदों ने गैंग रेप किया। उसके भाई ने बचाने की कोशिश की तो उसे मार दिया गया। 18 मई को 3 महिलाओं में से एक और उसके पति भागकर पुलिस के पास पहुंचे और थाने में 0 एफआईआर दर्ज की गई। 19 जुलाई को वीडियो आता है। 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है। तब दिल्ली में पीड़ा जाहिर करने का दौर चल पड़ता है। महिलाओं के साथ अत्याचार कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम मणिपुर कांड को इग्नोर मत कीजिए। दूसरे उदाहरण देकर इस मामले को हल्का मत कीजिए। बेवजह सवाल मत पूछिए कि तब क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हुआ, संसद सत्र से पहले क्यों हुआ। अभी मुद्दा ये है
कि इतने दिन तक क्यों नहीं हुआ? क्यों पुलिस को वीडियो वायरल होने का इंतजार था? और अब जब पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश है, तो पुलिस और सरकार स्वतः संज्ञान लेने की बात कर रही है। इतने दिनों तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? 0 एफआईआर कैसे थी जब उस दिन इतनी बड़ी घटना हुई और कई घटना हुई? अगर आज भी हम मणिपुर के इस मामले को दूसरे राज्यों के उदाहरण को देकर हल्का कर देते हैं, तो जब आज के दौर का इतिहास लिखा जाएगा, यही कहा जाएगा कि देश के एक कोने में महिलाओं के कपड़े उतारे गए थे और बाकी पूरा देश दूसरे राज्यों की तरफ मुंह करके खड़ा था।